हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 का, हमने फ्रैक्शंस के बारे में बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी हैं और रिक्यूरिंग कौन सी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि टर्मिनेटिंग वो होती हैं जिनके पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो फनाइट हों, वो आपके पास टर्मिनेटिंग होती हैं। मसलन हमारा यहाँ पर पहला जो पार्ट है, जो हमारे पास पहला पार्ट है वो आपके पास है 4/6। 4/6 का मतलब क्या है कि जब आप 4 को डिवाइड करें 6 पे, पॉइंट के बाद आप डिजिट ले लें, तो आप देखें कि यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद 8×6 = 48, बल्कि 6×6 = 36, और यहाँ पर फिर 4 के बाद ज़ीरो बन जाती है, फिर 6×6 = 36, फिर 4 के बाद ज़ीरो बन जाती है, फिर 6×6 = 36, फिर 4 के बाद फिर ज़ीरो बन जाती है, तो 6×6 = 36, और इस तरह से अप टू सो ऑन। तो आप देखें कि आपके जो डिजिट हैं पॉइंट के बाद 6 6 6 6 इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास 4/5 है ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग यानी रिक्योरिंग है। आर डाल लें इस पर और आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिक्योरिंग है। टर्मिनेटिंग वो होगा जो पॉइंट के बाद जो इसके डिजिट जो है वो फनाइट होंगे, वो हमारा रिक्योरिंग होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उस पर ज़रा गौर करें। 11/, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी 11/12। तो जब हम 11/12 को यानी 11 को अंदर रख के 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि 0.91 के बाद आपके डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ऐसे। तो ये भी देखें आपके पास एक रिक्यूरिंग है, तो 11/12 को भी आप कह देंगे कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल है। फिर आपके पास है 1/3। जब हम 1/3 की बात करते हैं तो आप 1 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3 के बाद 9, फिर 3, ऐसे यानी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो 1/3 असल में 0.333333 अप टू सो ऑन है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। वैसे तो रिक्यूरिंग है, रिक्यूरिंग आप कह सकते हैं। जबकि 2/5 को देखें अगर, तो 2/5 का मतलब क्या है? 2/5 का मतलब है 2/5। पॉइंट के बाद ज़ीरो ले लें। अब 4×5 = 20। तो ये जो रिज़ल्ट आया है आपके पास 0.4 आया है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। तो हम यूँ यानी इसको क्या लिखेंगे, 2/5 को हम कहेंगे कि ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इससे पिछला भी रिक्यूरिंग था। उसके बाद है 8/11। अगर हम 8/11 को चेक करें तो आफ्टर डिवीजन जो हमें ये रिज़ल्ट दे रहा है 8/11, ये देखें आप जब इसको लिखेंगे 8/11 को, यानी 8/11 इसका मतलब है 8/11। तो पॉइंट के बाद आप ज़ीरो लगाएंगे, लगाते जाएं जी। अब ये 77 आएगा, 3 बचेगा 0, फिर 22 आएगा, फिर 8 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 77 आएगा, फिर 7 में से फिर 3 0, फिर आपका 2 आएगा, तो यहाँ 22। आप देखिए आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं इसके आ रहे हैं 0.727272 अप टू सो ऑन। तो ये भी हमारा जो 8/11 है ये भी हमारा क्या आ जाएगा, रिक्यूरिंग में चला जाएगा, यानी आर में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी 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 थिया राब्ता थिया दोबारा फ़ोन कर गए वो। करस फ़ोन।
अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास है 5/12। जब हम 5/12 की बात करते हैं तो जो हमारे पास है 5/12, उसको देखें कि वो हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। वो देता है आपको 5/12 जो रिजल्ट देता है वो देता है 0.711428, 5714287। तो आप यहाँ पर देखें 514285 के बाद ये आप देखें कि फिर देखें 7142857, यानी आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो भी रिक्योर कर रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 85 के बाद फिर 71 अप टू 1। तो ये भी आपका जो है 5/12 जो है, ये जो 5/12 है ये भी आपका रिक्योरिंग में चला जाएगा। इसके बाद आपके पास है 5/7। जब हम 5/7 की बात करते हैं तो 5/7 का जो रिज़ल्ट है 0.714285, 5/7 हमने कर लिया। इसके बाद है 6/10। 6/10 का मतलब है 0.6। तो 0.6 जो है वो आपका ये फिर चला जाएगा जी अपना रिक्योरिंग डेसिमल में, अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल में, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट है। तो ये आपके पास ये रिक्योरिंग में, ये आपका टर्मिनेटिंग में। फिर 16/20 जो है ये भी देखिए पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट हो जाते हैं। जब हम 16/20 की बात करते हैं तो ये देखें, आप इसको भी 5 से ज़रब दे दें, इसको भी आप 5 से ज़रब दे दें, ये दोनों को। जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर आपका 80 बनेगा, नीचे आपका 100 बनेगा, 0 से 0 कट जाएगा। आपका ऊपर 8 है, नीचे 10 है, तो रिज़ल्ट आएगा 0.8। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपका ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके बाद 9/10 जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, ये याद रख लें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन भी क्वांटिटीज़ के डिनोमिनेटर के अंदर 2, 4, 5, 8, 10, 100 इस तरह की कोई भी वैल्यूज़ हैं, उनको ईज़िली जो है आप 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं कन्वर्टेड हैं 10, 100 और 1000 के अंदर। तो ऐसे पॉइंट जो है वो दिए गए फ्रैक्शंस को जो है टर्मिनेट करते हैं। मसलन आप देखिए आपके पास इससे पहले मैंने 16/20 को देखा, तो 20 को मैंने इजीली 100 बना लिया। जब नीचे 100 बना लिया तो उसका जो ऊपर वाला है वो देखें, ये आपका ऊपर वाला ये 80 बन गया, नीचे 100 बन गया। पॉइंट में तब्दील करना आसान हो गया। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर 1/8 है, तो 1/8 जब इधर जब भी 8 होगा, 4 होगा, तो वो डिजिट को कहीं ना कहीं जो है पूरा डिवाइड कर जाएगा। मसलन पॉइंट के बाद आप 2 0 बढ़ा लें, 3 0 बढ़ा लें, 8 पे करेंगे तो 8 ही कम 8 आ जाएगा, 2 0 उतरेगा, 8 दूनी 16, फिर 4 0, फिर 8 5 40। तो देखें ऊपर चाहे आप 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, आप ये हो, जब डिनोमिनेटर में 8 होगा तो वो पॉइंट के बाद आपके जो डिजिट हैं उनको फाइनाइट कर जाएगा, यानी इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा। पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो फाइनाइट होंगे, तो इसलिए ऐसे डिजिट जो है वो टर्मिनेटिंग की सफ़ में आते हैं। तो यहाँ पर 20 है टर्मिनेटिंग, ये बात मैंने बता दी है। 2/3, हाँ, जिन वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है और वो 3 पे पूरे के पूरे डिविजिबल नहीं है, जैसे 2 जो है, तो 2/3 जो है वो तो ये रिज़ल्ट देता है 666 अप टू 1। तो ये हमारा रिक्योरिंग में चला जाएगा, यानी 2/3 जो है ये रिक्योरिंग में चला जाएगा। 4/5 जिनके डिनोमिनेटर में 5 है वो आपके जो है टर्मिनेटिंग में आते हैं हमेशा, और जिनके डिनोमिनेटर में 4 हूँ वो भी हमारा टर्मिनेटिंग में ही आता है। चाहे आप करके देख लें, ये कुछ आइडिया मैंने आपको जो बताया ये आपके काम आएगा। 7 को 9 में करें ना, आपका जो 7/9 है, ये जो आपको रिजल्ट देगा 7/9 वाला, इसको गौर करें। आफ्टर डिवीजन 7/9 जो है ये आपको रिजल्ट देता है 0.7777 अप टू 1। तो ये भी आपका रिक्योरिंग में चला जाता है। 8/10 बहुत ही आसान, 8/10 का आता है 0.8, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। 3/5 मैं बता चुका हूँ, तो ये भी टर्मिनेटिंग में आएगा। तो ये क्राइटेरिया है इनके टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग लिखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।